हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। माई सेल्फ सीए नितिन राजपाल। सीएमए स्टूडेंट्स वाकई में अपने मदर इंस्टीट्यूट से सोशल मीडिया पे हर जगह लिटरली बोलूंगा भीख मांगते नजर आ रहे हैं। और किसके लिए? स्टूडेंट अपने लिए तो ये कर ही रहा है, लेकिन मैं सबको कहना चाहता हूं, इस पूरी फर्टर्निटी को, टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड ऑल मेंबर्स जिसका इंटरेस्ट कनेक्टेड है। स्टूडेंट अपने लिए तो ये मांग ही रहे हैं, लेकिन साथ में इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही है कि इस पूरी फर्टिनिटी में एक अच्छी डेवलपमेंट हो, इसकी ग्रोथ हो, जिससे कि सभी को इसका फायदा मिले। अब बहुत सारी प्रॉब्लम अभी भी हैं। दिसंबर 21 एग्जाम की फ्रेमिंग को लेकर पता नहीं यार। आओ पहले मैं एक बार बात करता हूं क्या वो प्रॉब्लम है, देन उसके बाद कुछ और बातें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मैं बहुत अपने आप को मोटिवेट करता हूं कि यार चल रिवीजन पे। तो दोस्तों मैं रिवीजन अब ये जब तक ठीक तो नहीं होता, लाइव तो मेरे लिए आना इम्पॉसिबल है, तो मैं रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे। रिवीजन आप रिवीजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, हुआ क्या है, जो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जो स्टूडेंट का विश्वास थोड़ा सा डिस्ट्रेस हुआ है, डगमगाया है। हुआ क्या है ऐसा, देखिए क्या हुआ है। जो सीएमए एग्जाम का पोर्टल है, एक तरफ है एमटीपी पीडीएफ पैटर्न, एक तरफ है एमटीपी ऑनलाइन पोर्टल, यहां पर भी पैटर्न। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो मोड है और ये जो मोड है, ये जिंदगी में कभी सेम हो ही नहीं सकते। कोई अगर सेम करने की भी कोशिश करे, वो इम्पॉसिबल है यार, वो इम्पॉसिबल है। आसमान को जमीन से मिला देंगे, आसमान को जमीन से मिला देंगे। ये केवल बातें प्यार और इश्क में ही अच्छी लगती हैं, मैं तेरे लिए आसमान को जमीन से मिला दूंगा, लेकिन जो इम्पॉसिबल है भाई, वो इम्पॉसिबल है। देखिए, एग्जाम अगर ऑफलाइन होता है तो मेरे को लगता है सभी स्टूडेंट हैप्पी होंगे और इससे पूरी फर्टिलिटी की डेवलपमेंट होगी। हम टीचर को भी बेनिफिट मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस कोर्स में आएंगे दोस्तों, हमको भी फायदा होगा और पूरी फर्टिलिटी को फायदा होगा। इंस्टीट्यूट में भी ज्यादा एडमिशन होंगे, ज्यादा रिवेन्यू आएगा, इंस्टीट्यूट भी मेंबर के लिए ज्यादा सेमिनार और बहुत सारी ईच एंड एवरी चीजें आपस में कनेक्टेड है। आओ, ये जो तुम्हारा न्यू पैटर्न है बहुत ही जबरदस्त है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, बहुत ही जबरदस्त है। जिसने भी इस पैटर्न को डेवलप किया बिल्कुल जबरदस्त है, लेकिन
ये केवल और केवल दोस्तों मैं फिर बता रहा हूं जबरदस्त है ऑफलाइन मोड के लिए, ऑफलाइन मोड के लिए जबरदस्त है। लेकिन आप अपने पैटर्न को जबरदस्ती स्टूडेंट के ऊपर जो ऑफलाइन में सुटेबल है आप उसे ऑनलाइन में जबरदस्ती स्टूडेंट के ऊपर थोप रहे हैं। योर पैटर्न 100% excellent and good in all other examination of the institute, really good यार, in offline mode। अब आप क्या कर रहे हैं ना, ऑफलाइन से ऑनलाइन पे जाना भी चाहते हैं और पैटर्न भी सेम रखना चाहते हैं। तो आपको खुद देखो प्रॉब्लम आई, पहली प्रॉब्लम आई कि पोर्टल में वर्किंग नोट नहीं बन सकते ड्यू टू टाइम रिस्ट्रिक्शन, नहीं ड्यू टू फॉर्मेट नहीं बन सकते, मैट्रिक्स ड्रॉ नहीं हो सकती, स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल सिंबल, ये सब नहीं। तो आपको खुद वो प्रॉब्लम लगी। ठीक है जी भाई, पहली प्रॉब्लम ये आप क्या कर रहे हो, थोड़ा जस्टिफाई करो यार, बहुत बड़े लेवल का एग्जाम है। या स्टूडेंट अब एंजाइटी फ्रस्ट्रेशन में जा रहा है, क्या कर रहे हो यार। तो आप तो बिल्कुल एकदम, जितने भी करता धरता है, कुछ करता धरता तो कह रहे हैं हम अब इंस्टीट्यूट के करता धरता नहीं है, 10 साल पहले करता धरता थे, जो डेली बेसिस पे ट्वीट करते थे स्टूडेंट के लिए, उन्होंने तो कह दिया कि हम पहले करता धरता थे, आज 10 साल पहले, आज हम कोई करता धरता नहीं है। चलो जी, ओ भाई जो भी करता धरता है इस बात को समझ लो यार, आप ऑफलाइन को ऑनलाइन में सेट करना चाहते हो, आप ऑफलाइन को ऑनलाइन में सेट करना चाहते हो, ये तो गलत है ना, ये तो गलत है ना। ये तो वही हो गया भाई, जबरदस्ती जबरदस्ती हिंदू को मुस्लिम बनाओ, मुस्लिम को हिंदू बनाओ, जबरदस्ती। तो ये फ्रीडम, इस भारत की जो एक फ्रीडम वाली सोच, वो कहां गई यार। और कोई अपने आप धर्म परिवर्तन करे, कोई अपने आप ऑफलाइन से ऑनलाइन पे जाए तो वो सही है, लेकिन ये जबरदस्ती है। क्यों जबरदस्ती है, आइए मेरी बात सुने। ऑफलाइन से ऑनलाइन पे आप मूव करना चाहते हैं विद सेम पैटर्न, नो एनी resources available for preparation of working notes। ठीक है, वर्किंग नोट्स के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं थे। 3-4 दिन पहले लोगों ने हल्ला किया, आपने कहा, आपने क्या करा, आपने प्रेशर है, मेरे को पता है स्टूडेंट से ज्यादा इंस्टीट्यूट पे ही प्रेशर है, लेकिन थोड़ा सा कंटेंट वाले लोगों को साथ मिलाओगे इस चेंज करने में तो मे भी हो सकता है, अदरवाइज ये चेंज बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैं 3 महीने से कह रहा हूं और तुम बार बार चेंज कर रहे हो, इसका मतलब गलतियां तो हैं, गलतियां तो हैं भाई। पोर्टल में जब वर्किंग नोट पॉसिबल नहीं है, आपने बिना सोचे समझे कह दिया कि ओनली नो नीड ऑफ वर्किंग नोट, नो नीड ऑफ वर्किंग नोट। ये फर्स्ट पॉइंट चल रहा है। फर्स्ट पॉइंट, क्या क्या प्रॉब्लम है आप जो जबरदस्ती करना चाह रहे हो। नो नीड ऑफ वर्किंग नोट, आपने कहा नो नीड ऑफ वर्किंग नोट एंड ओनली राइट फाइनल आंसर। फाइनल आंसर की आंसर ओनली राइट। अब इस पॉइंट में क्या हुआ, इस पॉइंट से क्या हुआ, इस पॉइंट से क्या हुआ, क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, आंसर है ऑब्जेक्टिव।
बहुत बढ़िया। क्या एक न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ? यहां से एक न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, यहां से एक न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। क्वेश्चन सब्जेक्टिव, आंसर ऑब्जेक्टिव। भाई कितने एक्सपेरिमेंट करोगे, कितने एक्सपेरिमेंट? आइए, अब इससे क्या प्रॉब्लम है, इससे क्या प्रॉब्लम है? मैं आपको एक सिंपल सी बात कहता हूं, फाइनल लेवल पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सिंगल वर्ड आंसर से आप जज ही नहीं कर पाएंगे कभी कि स्टूडेंट की नॉलेज क्या है, क्योंकि फाइनल के क्वेश्चनों में आंसर विद द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन, विद द अजम्पशन ऑफ क्वेश्चन मिनट में चेंज हो जाएगा। और मैं एज ए टीचर अगर किसी एसएफएम में बिजनेस वैल्यूएशन में कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, कोई नया क्वेश्चन मान लो आया, कोई नया क्वेश्चन, क्योंकि मैं एक्सेप्ट करता हूं कि इंस्टीट्यूट के सीए इंस्टीट्यूट और सीएमए इंस्टीट्यूट लेवल है यार, इनके एक पेपर का लेवल भी होना चाहिए। और बाकी टीचर भी मेरे को लगता है इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का कोई सिंगल आंसर हो ही नहीं सकता। सिंगल आंसर केवल उसी का हो सकता है 5,000 में 10,000 ऐड किया, 10,000 में से 3,000 ऐड किया, और 3,000 में 7,000 ऐड माइनस किया, तो देन एक काम हो सकता है। लेकिन फाइनल लेवल इज द डिसीजन मेकिंग, एंड इन डिसीजन मेकिंग देयर विल बी नो एनी फाइनल आंसर। यार क्यों नहीं समझ रहे सब? अब मान लो इससे प्रॉब्लम क्या होगी, क्वेश्चन सब्जेक्टिव आंसर ऑब्जेक्टिव। देखिए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर वन, प्रॉब्लम नंबर वन, मैनी आंसर, मैनी आंसर, और मैं सभी में सभी को भी सही जस्टिफाई करूंगा। हां यस, ऑफ वन क्वेश्चन। भैया आपके स्टडी मटेरियल उठा के देख लो ना, एक क्वेश्चन 2-3 तरीके से सोल्व है विद अजम्पशन बिजनेस वैल्यूएशन में। चलो मेरे साथ, मैं आपको आपके स्टडी मटेरियल में दिखाता हूं मैनी आंसर ऑफ वन क्वेश्चन। अब कौन सा आंसर सही है, क्योंकि आपने तो कहा फाइनल आंसर लिखना है। नंबर 1 प्रॉब्लम। नंबर 2 प्रॉब्लम, सभी टीचरों को मैं कहते हुए सुन रहा हूं कि स्टेप मार्किंग सम एक्सटेंट अवेलेबल। अरे भाई अवेलेबल नहीं है, मेरी बात सुनो। एसएफएम का मैंने जब ऑनलाइन मॉक टेस्ट पोर्टल देखा, इन्होंने बस क्या करा, मेरी बात सुनो। जैसे एक क्वेश्चन 12 नंबर का है, हमारे फाइनल में 12 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो उसके 4 पार्ट हैं। भाई हमारी बुक में 4 पार्ट है, मैं आपको बुक दिखाऊं। देखिए इन्होंने क्या किया है, क्योंकि विद फैक्ट हो सकता है आपको समझ आएगी, क्योंकि कई मेंबर ऐसे हैं जिनका पढ़ाई से बहुत पहले लिंक उठ चुका है। तो मैं उन्हें दिखाता हूं जरा एक बार एसएफएम की बुक पे ले जाके, अगर मिलती है तो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो एक छोटी सी बात आपके सामने रखता हूं। आइए, कहां गई एसएफएम की बुक? एक सेकंड, मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। एसएफएम नोट्स, एसएफएम नोट्स, एक सेकंड यार। सीए फाइनल, सीएमए बुक, सीएमए बुक ना, ठीक है। मैं आपको एक कोई भी चैप्टर दिखाता हूं, जैसे कि जो इनों का पोर्टफोलियो दिखाता हूं, अगर मिलता है तो मेरे को। ये देखिए, एक क्वेश्चन पे लेके आता हूं आपको। एक सेकंड दोस्तों, क्योंकि ये इसलिए दिखाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स भी आजकल यूट्यूब पे आके अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं
लाइव डेमो या दिस दैट जैसी कहते तो हैं, वो हमारे ये पर्सनल व्यू है, कोई दिक्कत नहीं, हर किसी को यूट्यूब पे आने का हक है, तो मैं उनके लिए ये चीजें दिखा रहा हूं जिससे कि उन्हें थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए कि क्या हो रहा है, कैसे स्टेप मार्किंग हो रही है। मैं आपको दिखाता हूं, एक सिमिलर क्वेश्चन हमारी बुक का पोर्टल में है और कैसे स्टेप मार्किंग होगी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये टोटली जबरदस्ती चीजों को प्रेशराइज किया जा रहा है, जबरदस्ती चीजों को प्रेशराइज किया जा रहा है। आइए मैं एक बार पोर्टफोलियो में, आई थिंक डेरिवेटिव पोर्टफोलियो का मिक्स क्वेश्चन है, लेकिन कोई नहीं, मैं आपको फिर भी एक छोटी सी बात बता देता हूं। ये देखिए, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 71 है, दिख रहा होगा सभी को, इसके अंदर हमें 5 सिक्योरिटी दे दी, बीटा दे दिए। अब जैसे इसके पार्ट हैं ए बी सी डी ई, इन्होंने क्या कर रखा है क्वेश्चन के अंदर, जैसे 12 नंबर का सेक्शन डी है, उसके अंदर क्वेश्चन तो रखा एक, उसके सब पार्ट कर दिए 4 या 5 या 3। अब क्वेश्चन सेम है, हर सब पार्ट का क्वेश्चन सेम है, बस रिक्वायरमेंट अलग अलग कर दी। क्या करा जी, पहली रिक्वायरमेंट व्हाट विल लीव द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो आफ्टर 3 और 6 मंथ, फिर बीटा, फिर पूछ लिया ये, फिर पूछ लिया ये, फिर पूछ लिया ये। अब मेरे को एक बात बताओ, आपका 1 वर्ड आंसर है। पहली बात, अगर किसी का पहला आंसर गलत तो सारे गलत, या किसी ने लैंग्वेज को चेंज करके अपना एक फाइनल आंसर लिखा, तो जज कैसे होगा यार, ये मुझे तो समझ नहीं आ रहा। देखिए, पहली बात तो मैनी आंसर ऑफ 1 क्वेश्चन, नंबर 2, जब रिजल्ट आएगा स्टूडेंट वहां से भी डिसएग्री होंगे। स्टूडेंट कहेगा यार मैं तो बहुत कुछ करके आया था, लेकिन अब इंस्टीट्यूट का फाइनल आंसर, वो भी एक मानने वाली बात है। रिजल्ट स्टूडेंट का जो ट्रस्ट होगा वो भी आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे रिजल्ट के टाइम, क्योंकि हर स्टूडेंट चाहता है कि मेरा रिजल्ट मेरे द्वारा किए गए एग्जाम को जस्टिफाई करना चाहिए। कैसे आप एट द टाइम ऑफ रिजल्ट इतने स्टूडेंट को फिर संभालेंगे? क्योंकि मेरे को पता है आपके अंदर बहुत अच्छी कला है, सभी के अंदर अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल मैनेज करवा देते हैं, लेकिन वो गलत है, लेकिन वो गलत है। अल्टीमेटली जो भी ये एक्सेप्ट कर रहा है चीजों को, इसका पता 6 महीने बाद लगेगा, जब हम जैसे खुद टीचरों के पास या अदर के पास सीएमए स्टूडेंट ही नहीं रहेंगे पढ़ाने के लिए। जब डाउनफॉल आएगा तब पता लगेगा, जो कि गलत है। आज ही समझ जाओ तो हमारा भी भला, आपका ही भला, बच्चों का ही भला, सबका भला। क्यों ना विन विन सिचुएशन में हम चले यार। तीसरी बात, स्टेप वाइज मार्किंग। भाई 1 वर्ड आंसर से स्टेप वाइज मार्किंग कभी हो नहीं सकती। आप स्टूडेंट की नॉलेज कभी जज ही नहीं कर सकते, कभी जज नहीं कर सकते यार। एक बिग क्वेश्चन मार्क है। तो आपने क्वेश्चन सब्जेक्टिव, आंसर ऑब्जेक्टिव कर तो दिया, लेकिन भाई ये प्रॉब्लम है। ये तो आप जबरदस्ती ऑफलाइन पैटर्न को ऑनलाइन, और मैं क्यों ना कहूं जबरदस्ती यार। आप खुद सोचो, आपने 3 दिन पहले जब पोर्टल में वर्किंग नोट नहीं बन सकते थे, आपने कहा फाइनल की आंसर आ जाएगा। अरे भाई फाइनल की आंसर आ जाएगा, क्या ये फिजिबल है? क्या ये फाइनल लेवल एग्जाम में फिजिबल है? क्योंकि एक क्वेश्चन अजम्पशन बेस, लैंग्वेज बेस, आंसर चेंज हो जाता है। मैं आपको कितनी सिचुएशन बता सकता हूं। इसके बाद अगर हम बात करें रिजल्ट की, बिल्कुल स्टूडेंट का विश्वास उठेगा रिजल्ट से।
क्योंकि वन वर्ड आंसर कभी भी जस्टिफाई हो नहीं सकता। अब केवल अगर मैं सेक्शन ए को छोड़ दूं, अब मैं केवल अगर सेक्शन ए को छोड़ दूं, बाकी सेक्शन बी, सी और डी एकदम टोटली अनसर्टेनिटी और द टोटली स्टूडेंट कंफ्यूजन में है। बाय वन वर्ड आंसर सेक्शन बी, चलो ठीक है, वहां तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम मैनेज कर लेंगे, चलो कोई नहीं यार। लेकिन सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव आंसर फर्दर क्रिएट्स लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन। और एक और प्रॉब्लम, जो ये जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हो रहा है, ये जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हो रहा है ऑफलाइन से ऑनलाइन में, एक और प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम, वर्किंग नोट नहीं बन सकते थे, आपने उसका सॉल्यूशन फाइनल की आंसर से लाया, फाइनल की आंसर से लाया, एक न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया आपने, क्वेश्चन सब्जेक्टिव, आंसर ऑब्जेक्टिव। इसके अगेन और बहुत सारी प्रॉब्लम है। स्टूडेंट, आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वीडियो के कमेंट में जरूर लिखेंगे, वीडियो के कमेंट में जरूर लिखेंगे। इसके बाद एक और प्रॉब्लम है, टाइपिंग इन थ्योरी पेपर। और आपने तो प्रैक्टिकल पेपर में भी थ्योरी घुसा दी यार। टाइपिंग ऑफलाइन पैटर्न में पेन पेपर पे लिखना जो बचपन से बच्चा करता आ रहा है इजी है, ये जबरदस्ती ऑनलाइन में आके फिर टाइपिंग। कल मेरे पास एक कोलकाता से बच्चे का फोन आया, क्योंकि मैं बच्चे को कभी सामने नहीं लाता। उसने कहा सर मैंने लॉ के पेपर को ऑनलाइन मॉक टेस्ट पेपर में ओपन किया ऑनलाइन, मैंने तो नहीं देखा लॉ का ऑनलाइन पोर्टल, लेकिन उस बच्चे ने बताया कि सर सेक्शन 139 को एक्सप्लेन करने का एक क्वेश्चन था, मैंने जब क्वेश्चन को देखा मैंने कहा वाह यार मुझे तो आता है, मेरी स्टडी सक्सेसफुल हुई, मैंने जो पढ़ाई कर रखी है यस मुझे आता है 139 को एक्सप्लेन करना। अब क्या है 139 भाई मुझे भी नहीं पता, लेकिन उस स्टूडेंट के व्यू बता रहा हूं। उसने कहा सर जब मैं कीबोर्ड पे उंगलियां लेके जाता हूं तो मेरा माइंड 139 से हटकर कीबोर्ड पे आ जाता है और मैं सोचने लगता हूं कि जो मुझे लिखना है वो कीज कैसे प्रेस करूं, और मैं लिख ही नहीं पाता हूं। अगर बाकी स्टूडेंट के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज वीडियो के कमेंट में जरूर बताना, वीडियो के कमेंट में जरूर बताना। टाइपिंग तो अभी भी मैं आपको यह कहना चाहता हूं, ये जो जबरदस्ती ऑफलाइन पैटर्न को ऑनलाइन में जस्टिफाई करने जबरदस्ती कन्वर्टेड किया जा रहा है, अभी भी लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम है, और वो आज भी है, रिजल्ट पे भी रहेंगी, बाद में भी रहेंगी। इससे केवल और केवल स्टूडेंट का नुकसान होगा, पूरी फर्टिलिटी का नुकसान होगा। आपने अभी तक लास्ट 3 महीने में MTP 1 लाए, स्टूडेंट ने उसको विरोध किया, एक्सपोज किया, आपने उसको डिलीट किया, MTP 1, MTP 2, MTP 3 आ गया। MTP 1 में क्या क्या था, एक तो फर्स्ट 50 मिनट की टाइम लिमिट थी, और आपने कहा था फॉर्मेट पहले से बने आएंगे, फॉर्मेट पहले से बने आएंगे। आपने MTP 1, MTP 2 हटा दिया। ये आपको मैं पिछले 2-3 महीने की बातें बता रहा हूं, क्या कराया आप खुद सोचो। फिर आप फाइनल एक PDF लेके आए, उसके अंदर भी वर्किंग नोट थे, लेकिन आपने कहा बस आपको स्पेस दिया जाएगा। फिर फाइनल का पोर्टल आया, ऑनलाइन पोर्टल, उस पोर्टल में वर्किंग नोट बनाने की जगह नहीं थी। आपने वर्किंग नोट के लिए कहा भाई आपको रफ शीट दे दी जाएगी और आपको वर्किंग नोट करना ही नहीं है, वर्किंग नोट पार्ट ऑफ द आंसर ही नहीं है। आपने सेक्शन सी और डी की नोटिफिकेशन में हटा दिया, जो पिछले 3 महीने से पार्ट ऑफ द आंसर था, लास्ट 1 महीने में आपने उसको हटा दिया और आपने लिख दिया कि ओनली फाइनल आंसर लिखना है, की आंसर लिखना है। अरे भाई साहब पढ़े लिखे लोगों, फाइनल लेवल के इतने बड़े लेवल एग्जाम में फाइनल की लेवल आंसर तो कुछ होता ही नहीं है।
फाइनल की लेवल तो आंसर कुछ होता ही नहीं है। तो ये जो जबरदस्ती है, प्लीज इसको कंसीडर कीजिए, प्लीज इसको कंसीडर कीजिए, कुछ बेस्ट स्ट्रेटेजी लेके आइए। अब पता नहीं यार बाकी सब क्यों नहीं बात कर रहे इन मैटरों पे, क्या ये उन्हें दिख नहीं रही? क्यों सब बाकी बात नहीं कर रहे? क्या बाकी सब टीचर फाइनल नहीं पढ़ाते क्या? क्या बाकी सब टीचर फाइनल नहीं पढ़ाते क्या? ये मिक्सअप ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव आंसर, मिक्सअप ऑफ ऑनलाइन ऑफलाइन, अरे भाई ये क्या हो रहा है यार? क्यों नहीं बाकी सब बात कर रहे यार? अब स्टूडेंट यहां दो तरह के हो गए हैं। अब स्टूडेंट्स दो तरह के हैं। एक नंबर वन जो पिछले 1-2 साल से वेट कर रहे हैं, भाई जैसे भी लेना हो, जो भी करना हो, एग्जाम ले ले भाई, हम एग्जाम देंगे बस, चलो जी। एक वो स्टूडेंट है, एग्जाम ले लो कैसे भी। खुश तो ये भी 100% विद क्यों क्या खुश यार? ये तो साफ साफ दिख रहा है, इतना ब्लेंडर, इतना चेंजेज, इतने उल्टे फुलटे डिसीजन, खुश कैसे होंगे? लेकिन है ये स्टूडेंट है, एग्जाम ले लो कैसे भी ले लो। इन स्टूडेंट को मैं एक बात कहना चाहता हूं, एग्जाम ले लो कैसे भी ले लो। देखो दोस्तों, एक बार ये एग्जाम हुए, कैसे भी ले लो, ठीक है, कुछ स्टूडेंट पास होंगे, कुछ स्टूडेंट फेल होंगे, वो तो हमेशा होते हैं, लेकिन एक अंदर की चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी। अगर ये एग्जाम इंस्टीट्यूट कंडक्ट टाइम पे अगर करा लेता है और किसी भी तरह का कोई सेंटर पे प्रॉब्लम आती है या कैनी अदर रिजल्ट में प्रॉब्लम आती है, तो फिर सीधा आपको जून में मौका मिलेगा। क्योंकि चीजों को आंख बंद करके आगे बढ़ना मेरे को लगता है सही नहीं है, लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी के साथ, लॉट्स ऑफ अनसर्टेनिटी के साथ। क्योंकि पोर्टल आया, सब उसके अंदर आगे पीछे करके देख रहे हैं। एक काम करो, कोई एक भी स्टूडेंट मेहनत करके 3 घंटे एकदम टाइमिंग लगाकर पूरा पोर्टल, पूरा क्वेश्चन एक बार करने की कोशिश करो। कितना आप कर पाते हो वो भी आपको फील होना चाहिए। रफ शीट रखो साथ में, पूरा एग्जाम माहौल बनाओ। और दूसरे स्टूडेंट है कि एग्जाम कंडक्ट कराओ इन प्रॉपर वे। हम 10-15 दिन और 20 दिन और 1 मंथ और वेट कर लेंगे, ऐसे स्टूडेंट हैं। अब बात बहुत सिंपल है भाई स्टूडेंट्स, मैं ऐसा लगता है बाजार में यार अकेला हूं जो आपकी सारी चीजों को रख रहा हूं, और भी रख रहे हैं टीचर्स, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। लेकिन ये आज जो स्टूडेंट का हाल हुआ है ना, इतना डेंजर जोन में आए हैं स्टूडेंट, ये ऊपर बैठे राजा और बाजार में बैठे कुछ मंत्री जो सपोर्ट करते हैं ब्लाइंडली, उनकी वजह से ये हाल हुआ है। अगर ये 3 महीने पहले डे 1 से अगर मेरी तरह चीजों को एक्सपोज करते तो आज ये दिन स्टूडेंट को देखना ना पड़ता। अब स्टूडेंट मैं आपको लास्ट में यही बोलूंगा, इसके अलावा आप जितनी प्रॉब्लम पहले तो फेस कर रहे हो वीडियो के कमेंट में डाल दें। और मैं एज ए टीचर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स आप टेंशन ना लो, मैं लास्ट पॉइंट एंड लड़ाई तक आपके साथ हूं, आप टेंशन ना लो, चाहे मैं अकेला भी पड़ गया तब भी साथ हूं। अब क्या है अगर मैं बात करूं आपसे कि अगर मैं अभी खुल के आऊंगा, जो मेरी प्लानिंग है, मुझे क्या करना है स्टूडेंट के फेवर में,
तो ये जो स्टूडेंट हैं ये थोड़े डिस्टर्ब हो जाएंगे जो कहते हैं एग्जाम ले लो। तो मैं अपनी प्लानिंग, मैं अपना काम स्टूडेंट आपके लिए जरूर करूंगा, जरूर करूंगा, जरूर करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी लेवल तक अपने ऊपर एलिगेशन, अपने ऊपर चीजें फेस करनी पड़े, मैं करूंगा। इन स्टूडेंट के लिए भी करूंगा। और इनकी अभी और थोड़ा देख लेते हैं, दिसंबर 21 एग्जाम इंस्टीट्यूट को भी देख लेते हैं, कैसे विदाउट एनी टेक्निकल ग्लिचेज, कैसे विदाउट एनी चीजें एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो मेरा आप स्टूडेंट से यही है कि ये वाले जो स्टूडेंट है भाई, स्टडी पे फोकस करो, आपके लिए रिवीजन वीडियो टाइम टू टाइम पे अपलोड होती रहेंगी। ये वाले जो स्टूडेंट है अपनी मेंटल हेल्थ मेंटेन करो और जितनी स्टडी हो सकती है अपनी स्टडी पे फोकस करें, क्योंकि एग्जाम फॉर्म तो आपने भर रखे हैं। बाकी अगर इंस्टीट्यूट की तरफ से एनी अदर कोई फेलियर आता है तो लिटरली फिर ये वाले स्टूडेंट भी इस कैटेगरी में आ जाएंगे, एग्जाम प्रॉपर वे में लें। तो देन फिर हम सभी स्टूडेंट के लिए जो हमारी प्लानिंग है हम काम करेंगे। दोस्तों सारे अपने कमेंट वीडियो में लिख दें, मैं आपका दोस्त सी नितिन राजपाल, टाटा बाय बाय। और मैं सभी अदर फैकल्टी को भी कहना चाहूंगा, प्लीज स्टूडेंट का साथ दें। मेरा तो फोन ओपन है, मैं तो स्टूडेंट से डेली बेसिस पे बात करता हूं, जैसा मैं उन्हें समझा सकता हूं एज ए गार्जियन मैं समझाता भी हूं। मैं आपका दोस्त सी नितिन राजपाल, टाटा बाय बाय।